Good morning student. In today's class we are going to discuss about micro lesson plan number 13. आज की जो स्किल है वो है स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टीचर एजुकेशन एकेडमी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पर वैसे ही हम लिखेंगे माइक्रो लेसन प्लान। आज की जो नंबर है वो है 13। डेट आज की लिखेंगे 9/8/2021। सब्जेक्ट ये केमिस्ट्री है तो उसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे साइंस, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस के अंडर पढ़ाया जाता है। फिर टॉपिक काइंड्स ऑफ सब्सटेंस लिख दीजिएगा। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है तो 6 मिनट का है। यहाँ पे स्किल लिख दीजिएगा, स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड। कंपोनेंट्स, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग एड्स, फिर रेलेवेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन्स, फिर अप्रोप्रिएट टू द पीपल्स लेवल, फिर क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड थिंकिंग, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, प्रॉपर डिस्प्ले, फिर यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स फॉर ए सिंगल कॉन्सेप्ट। इसको हम 1 बाय 1 अभी हम जब हम प्रेजेंटेशन टेबल हम बनाएंगे उसमें हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज लिख दिएगा कि स्टूडेंट पहले क्या पढ़ के आए हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। तो प्रीवियस नॉलेज क्या होगी, पीपल्स हैव नॉलेज अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। तो यानी स्टूडेंट जो है प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, हम उसके आगे उसको लेके जाएंगे अपने टॉपिक को। ये सब्सक्राइब टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इस तरह से आप एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पांस, टीचिंग एड। यहाँ पर हम टीचिंग एड जहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मिनिएचर लगाएंगे जो भी टीचिंग एड हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर कंपोनेंट्स आप लिख लीजिएगा। तो पहले हम देखते हैं पीपल टीचर्स एक्टिविटी में क्या है, शोइंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, पीपल टीचर विल आस्क। आप क्या कहिएगा, हाथ में इस तरह से एक जो है ग्लास ऑफ फुल ऑफ मिल्क आप लीजिएगा और स्टूडेंट को आप दिखाइएगा। इस तरह से हाथ में ले लीजिएगा और स्टूडेंट को सामने दिखाइएगा और उनसे क्वेश्चन करेगा, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क। तो स्टूडेंट से क्या रिस्पॉन्स आएगा, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क आर वाटर, क्रीम एंड कैल्शियम। यानी जो मिल्क में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, वाटर, क्रीम और कैल्शियम। ये स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि 8th क्लास का प्लान है, इतना स्टूडेंट जानते हैं। फिर यहाँ पर हमने टीचिंग एड क्या यूज़ किया है, वो है मिल्क। तो आप हाथ से चाहे तो बना लीजिएगा मिल्क का एक मिनिएचर और कट करके इसको यहाँ चिपका दिए, चाहे तो यह पिक्चर इसकी कट करके आप लगा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं शोइंग सम सॉइल, पीपल टीचर विल आस्क। आप इस तरह से जो है एक सॉइल थोड़ी सी ले लीजिएगा एक वॉच ग्लास में और स्टूडेंट को जो है आप दिखाइएगा सामने। चाहे तो आप स्टूडेंट को बुला भी सकते हैं अपने पास और उससे ही कह सकते हैं आप इसको डिस्प्ले करिए, ठीक है। इस तरह से दिखा दीजिएगा स्टूडेंट को और उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। तो स्टूडेंट से आंसर क्या आएगा, स्टूडेंट क्योंकि 8th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जानते होंगे सैंड, क्ले, डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी सैंड, क्ले और प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेड रिमेन्स इसमें मौजूद होते हैं, ये स्टूडेंट जानते होंगे और ये बताएंगे आपको। और फिर उसके बाद आप टीचिंग एड में इस तरह से एक मिनिएचर आप लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने देखिए सॉइल बना दिया है यहाँ पर, चाहे तो आप एक पिक्चर कट करके लगा दीजिएगा। अब देखते हैं कि हमने कंपोनेंट्स कौन से यूज़ किए हैं। अब मैं जो है देखता हूँ, पहला जो मैंने देखिए क्या किया था, पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए थे, जहाँ पर मैंने मिल्क दिखाया था स्टूडेंट को, तो 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट। और दूसरे में जब मैंने सॉइल दिखाया था तो उसमें भी देखिएगा कंपोनेंट कौन से थे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग एड्स। देखिए पहले मैंने मिल्क दिखाया और फिर उसके बाद मैंने सॉइल दिखाया स्टूडेंट को। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग एड्स, यानी मैंने ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रेजेंटेशन अच्छा किया, तो ये 1 कंपोनेंट था। फिर 2 जो मैंने यूज़ किया, रिलेवेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन्स। तो मैं क्या पढ़ा नहीं, तो काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन से मैच करता हुआ था मैंने जो भी टीचिंग एड यूज़ किया। फिर अप्रोप्रिएट टू द पीपल्स लेवल, 8th क्लास का प्लान है तो उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही है। फिर क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड थिंकिंग, अब मैंने मिल्क और सॉइल को मैंने उनको दिखाया टीचिंग एड के एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये क्या था, इनका इंटरेस्ट और थिंकिंग मैंने बढ़ाने की कोशिश करी कि क्या होने जा रहा है, तो इसमें क्यूरोसिटी उनकी बढ़ी है। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट को दिखाया, उनसे क्वेश्चन किया। आप चाहें तो स्टूडेंट को बुला भी सकते हैं। तो ये पार्टिसिपेशन भी ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट का, कि मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट से भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ या उनको बुलाकर मैं कह रहा हूँ कि आप इसको डिस्प्ले करिए, तो उनका पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। फिर प्रॉपर डिस्प्ले, मैंने उनको सामने उठा के दिखाया तो हर स्टूडेंट को दिखाई दे रहा था, तो प्रॉपर डिस्प्ले भी था मेरा।
फिर नेक्स्ट क्या है, फिर मैं एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, शोइंग टूवर्ड्स द चार्ट पीपल टीचर विल एक्सप्लेन। अब मैंने क्या करना है, उनको एक चार्ट, आप एक ऐसे ही चार्ट पेपर पे बना लीजिएगा और इसको आप ब्लैक बोर्ड के साइड में आप लगा दीजिएगा इस तरह से, और यही लिख दीजिएगा मिक्सचर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये जो दिखाए जा रहे हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर उनको एक्सप्लेन करिएगा। आप पॉइंटर आप हाथ में ले लीजिएगा और इस पर उसके थ्रू आप इसको एक्सप्लेन करते हुए चलिए। आपको क्या एक्सप्लेन करना है, अ मिक्सचर इज़ वन इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑफ सेम काइंड। मिल्क एंड सॉइल आर द मिक्सचर बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स। अब मिक्सचर क्या होता है, मेरा जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है क्या होता है कि जिसमें डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो मिक्सचर होता है। तो मैंने जो है उनको एक्सप्लेन भी किया, और जो मैंने ऊपर दिखाए थे मिल्क और सॉइल, और वो मिक्सचर के एग्जाम्पल थे, वो भी मैंने उनको क्लैरिफाई कर दिया। और यहाँ पर मैंने एक चार्ट का यूज़ किया है, और उसका मैंने यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो पीपल का रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो केयरफुली सुन रहे हैं। और यहाँ पर मैंने उसकी एक मिनिएचर भी लगा दिया। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं वो हैं कौन, 6 और 7। अब क्या 6 क्या है, प्रॉपर डिस्प्ले। तो मैंने जो चार्ट लगाया ब्लैक बोर्ड के साइड में, तो उनको जो है सही से दिखाई भी दे रहा है। तो लास्ट कंपोनेंट क्या यूज़ किया, यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स फॉर ए सिंगल कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैं इनको मिक्सचर पढ़ा रहा था। मिक्सचर किसके, काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस के अंडर होता है। पहला होता है प्योर सब्सटेंस, उनको पढ़ा चुके थे। अब मैं मिक्सचर उनको पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या किया, यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स फॉर ए सिंगल कॉन्सेप्ट। अब देखिए मिक्सचर पढ़ाने के लिए मैंने कितने टीचिंग एड का यूज़ किया, एक मिल्क का, फिर सैंड का, और उसके बाद मैंने एक चार्ट का भी यूज़ किया। तो मैंने इनको रियल ऑब्जेक्ट्स भी दिखाए और उसके बाद एक चार्ट के थ्रू भी इनको समझाया। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, मिक्सचर को समझाने के लिए मैंने डिफरेंट टीचिंग एड का मैंने यूज़ किया है एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो मेरा 7वां कंपोनेंट भी पूरा हुआ। ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है। इस तरह से फिर आप नेक्स्ट एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको जो है सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना इस तरह से बनाकर, ठीक है। और जो भी आपको करना होगा इसमें जो है आपके जो मार्किंग जो करता है पहले की तरह, वो आपके सुपरवाइज़र करते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स ये लिख कर ऐसे ही छोड़ देना है। 1 से 7 तक के मैंने जो कंपोनेंट्स अभी आपसे डिस्कस किए हैं उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी लिख दीजिएगा 5 4 3 2 1 हर कंपोनेंट्स के आगे। 5 का मतलब वेरी गुड, 4 गुड, 3 सेटिस्फैक्ट्री, 2 नॉट सेटिस्फैक्ट्री और 1 पुअर। तो जो भी रेटिंग करनी होगी, जो भी रेटिंग देनी होगी वो आपके सुपरवाइज़र देंगे। अगर उनको लगता है 4 देना है तो 4 देंगे, अगर 1 देना है तो 1 देंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। और फिर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट आपको लिख के छोड़ देना है ऐसे ही। जो भी सजेशन होगा आपके सुपरवाइज़र देंगे ताकि आपकी स्किल कैसे और इम्प्रूव हो। फिर उसके बाद यहाँ पर सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देंगे और आपका लेसन प्लान यहाँ पर, माइक्रो लेसन प्लान आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के माइक्रो लेसन प्लान के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम फिर और स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।